अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर टॉक। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और एक और पिक्चर दी गई है। इसके नीचे ये दूसरी पिक्चर है। ये दो फोटोज दिए गए हैं। दो पिक्चर दी गई हैं। जैसे हम लोग फोन से अपने मोबाइल के कैमरे से पिक्चर लेते हैं, वैसे ही पिक्चर दी गई हैं। अब देखिए पिक्चर में क्या दिखाया गया है। पिक्चर में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आपस में बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। ये बच्ची खेल रही है स्विंगिंग ऑन द स्विंग, मतलब झूले पर झूला खा रही है। इधर ये बच्चा गुलेल से किसी पंछी पर अटैक कर रहा है या आम को तोड़ रहा है, पेड़ पर लगे हुए किसी फल को तोड़ रहा है। यहाँ पर ये दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। इधर ये कुछ बच्चे हैं जो कुछ आपस में खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर नीचे देखिए कुछ बच्चे हैं जो पानी में अपनी अपनी बोट चला रहे हैं। वाटर में बोट चलाई है आपने, ऐसे ही ये बच्चे भी अपनी अपनी बोट पानी में चला रहे हैं। अब दूसरी पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। दूसरी पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं हॉप स्कॉच। क्या खेल रहे हैं? हॉप स्कॉच, यानी कूदने वाला। लंगड़ी वगैरह खेलते हैं आप लोग बचपन में। एक पैर से एक पत्थर को लेते हैं छोटे से, उसको मार मार के एक पैर से कूद कूद के खेलते हैं ना। फिर ये बच्ची देखिए कौन सा खेल रही है। ये बच्ची देखिए रस्सी कूद खेल रही है। इसे क्या बोलते हैं? रस्सी कूद। यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। इधर ये कुछ बच्चे गेट के पास खड़े हुए हैं और यहाँ एक बच्ची देखिए भोंपू बजाकर दूसरे बच्चे को इरिटेट कर रही है, कान में उसके भोंपू बजा रही है। फिर यहाँ पर नीचे बच्चे खेल रहे हैं सेवन स्टोन। इसे बोलते हैं सेवन स्टोन। इस गेम का नाम क्या है? सेवन स्टोन। बच्चे बॉल से पत्थर को गिराते हैं, फिर एक बच्चा उन पत्थर को दोबारा से ठीक करता है। यहाँ पर ये बच्चा है और साथ में एक बच्ची है, दोनों मिलकर अपना फूड खा रहे हैं। फूड खा रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने पिक्चर देख ली। ये पिक्चर एक पार्क की है। ये पिक्चर कहाँ की है? एक पार्क की फोटो है ये। जैसे आप लोग भी पार्क में घूमने जाते हैं। अब इसके नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार सवाल हमें दिए गए हैं। हम फोर क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स भी जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। ये जो ऊपर पिक्चर दी गई हैं इनमें कितने चिल्ड्रन हैं तो वो बताने हैं। तो काउंट कर लीजिए आप लोग, गिन लेते हैं इन्हें। तो पहली पिक्चर में देखिए कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली फोटो में 10 बच्चे हैं। दूसरी फोटो के अब गिन लेते हैं। तो 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के बाद देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल 28 बच्चे हैं। पिक्चर में कितने बच्चे हैं? 28। तो इन सवालों के मैंने आंसर जो हैं वो इधर लिख रखे हैं। मैं आपको वो दे देता हूँ आंसर। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो दिया गया है, इसमें कितने चिल्ड्रन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 28 चिल्ड्रन इन द पिक्चर। फोटो में जो पिक्चर दी गई उसमें 28 चिल्ड्रन हैं। हमने काउंट भी कर लिए हैं। अगला सवाल है व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग। ये कौन कौन से गेम खेल रहे हैं वो बताने हैं। ये जो बच्चे हैं पिक्चर में ये कौन कौन से गेम खेल रहे हैं वो बताना हमें। तो इसका आंसर है बेटा दे आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई जिसे बोलते हैं, स्विंगिंग ऑन द स्विंग और झूला झूल रहे हैं, सेवन स्टोन सिपोलिया खेल रहे हैं, सिपोलिया खेलते हैं ना, हॉप स्कॉच खेल रहे हैं और फ्लोटिंग पेपर बोट्स नाव को पानी में तैरा रहे हैं और स्किपिंग रोप रस्सी कूद खेल रहे हैं, साथ साथ में कैटापुल्टिंग। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है उसके आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच इज योर फेवरेट गेम। बच्चों आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो आपको लिखना है।
तो मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो मैं अपना फेवरेट गेम लिखता हूँ, आप लोग अपना लिखना। कैसे लिखेंगे? लिखिए मेरे साथ में आप भी। माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। CRICKET, क्रिकेट। मेरा फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट। अगर आपको वॉलीबॉल पसंद है तो वॉलीबॉल लिखेंगे, आपको जो भी गेम पसंद आए वो आप लिखेंगे, जो आपका फेवरेट गेम हो। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स। पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो गेम नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं वो बताना है। तो इसका आंसर भी मैंने पहले से ही एडवांस में लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो मैं वो आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स। पिक्चर में जो फोटो में कुछ बच्चे हैं वो गेम नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। आंसर है द चिल्ड्रन हु आर नॉट प्लेइंग गेम्स, जो बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं, आर रीडिंग अ बुक, वो लोग किताब पढ़ रहे हैं। पर फोटो में हमने देखा किताब पढ़ते हुए, देखिए बच्चे ये किताब पढ़ रहे हैं बैठे हुए, मिले आपको। और क्या कर रहे हैं? प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। डांसिंग मतलब डांस कर रहे हैं। लुकिंग आउट फ्रॉम द पार्क गेट, पार्क के गेट से बाहर देख रहे हैं। और ईटिंग, और वो खाना खा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं जो बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं। तो ये हमारे चारों आंसर्स हो गए, चारों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल चुके हैं। बच्चों बढ़ते हैं अब आगे। लिखा है मैच द एक्शंस विद दी पिक्चर्स। एक तरफ पिक्चर दिखाई गई है, उसमें कुछ ये एक्शन दिखाए गए हैं, इनको हमें मैच करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं, वे नाच रहे हैं। तो नाच कौन रहे हैं? सेकंड फोटो में ये दो लोग हैं, देखिए दो लड़कियां हैं जो डांस कर रहे हैं, तो इनके साथ में से मैच कर देना इस तरह से। अगला है शी इज जंपिंग, वह कूद रही है। तो बच्ची कौन सी कूद रही है? ये बच्ची जंपिंग कर रही है, कूद रही है, तो इसके साथ में इसे मिला देंगे। फिर है ही इज यॉर्निंग, वह यॉर्निंग कर रहा है। यॉर्निंग क्या होता है? मैंने आपको बताया था, यॉर्निंग मीन्स होता है जम्हाई। क्या होता है यॉर्निंग मीन्स? जम्हाई लेना। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप भी जम्हाई लेते हैं ना, तो ये यॉर्निंग कर रहा है। देखिए कैसे नींद इसकी पूरी नहीं हो पाई है, तो अपने आप को बॉडी को जम्हाई आ रही है इसकी। फिर है शी इज होपिंग, वह कूद रही है, फुदक रही है। तो होपिंग कौन कर रही है? ये बच्ची देखो खेल रही है होपिंग करते हुए, फुदकते हुए। अगला सेंटेंस है दे आर वॉकिंग, वे वॉकिंग कर रहे हैं। कौन वॉकिंग कर रहे हैं? दादाजी और उसकी पोती। दादाजी और उनकी पोती वॉकिंग कर रही है, तो ऐसे मिला देंगे हम उनको। अब आगे चलते हैं। आगे मैचिंग है सीमा इज रनिंग, सीमा रनिंग कर रही है। ये बच्ची रनिंग कर रही है, तो इसी का नाम है सीमा। क्या नाम है इसका? सीमा। ऐसे ये रनिंग कर रही है, तो इसके साथ में इसे मैच कर देंगे। अगला सेंटेंस है कुमार इज स्ट्रेचिंग, कुमार स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो जो ये फोटो में बच्चा है ये स्ट्रेचिंग कर रहा है, अपनी बॉडी को खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके साथ में मिला देंगे। स्ट्रेचिंग मीन्स होता है खींचना। अगला है द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। फोटो में आपको दिख रहा है कुत्ता, और सो भी रहा है। फिर अगला सेंटेंस है विट्ठल इज बेंडिंग, जो विट्ठल है, विट्ठल बच्चा है, वो बेंडिंग कर रहा है, मतलब मुड़ रहा, अपने आप को झुका रहा है। ये बच्चा देखिए झुक रहा है, बेंड हो रहा है, तो इससे मिला देंगे। इसी का नाम क्या है? विट्ठल। इस बच्चे का क्या नाम है? विट्ठल। ठीक। लास्ट सेंटेंस है द बॉय इज स्किपिंग, बॉय रस्सी कूद खेल रहा है, रस्सी कूद रहा है, तो ये बच्चा है ये रस्सी कूद खेल रहा है। तो इस तरह से हमारे मैचिंग का सवाल हो गया। आगे लिखा है बच्चों लेट्स प्ले, अब हमें खेलना है। क्या खेलना है? हमें हॉप स्कॉच गेम खेलना है। कैसे खेलते हैं हॉप स्कॉच गेम? देखिए इसमें लिखा हुआ है कैसे खेलते हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर, ये बच्ची ने जैसी फोटो बनाई है वैसे ही फोटो आपको जमीन पर बनानी है।
आप चाहें तो फोटो को बदल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इसमें नंबर 7 तक इसने फोटो बनाई है, 1 to 7। आप चाहें तो 10 तक कर लीजिए या 11 तक कर सकते हैं। अब पिक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड होप। अब आपको कूदते हुए और फुदकते हुए टर्न लेने हैं इस पिक्चर में। जैसे नंबर 1 से 2 पर जाना, 2 से 3, फिर 3 से 4, 1 से 2 ऐसे जाएंगे, फिर 2 से 3 ऐसे जाएंगे, फिर 3 से 4 ऐसे जाएंगे, 4 से 5 ऐसे जाएंगे, 5 से 6 इधर, 6 से 7 इधर। इस तरह से आपको जंपिंग करते हुए और होपिंग करते हुए आगे बढ़ना है। जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स। आपको जब जंपिंग करेंगे तो एक पैर से कूदना है, एक पैर से आपको कूदना है, एक पैर को उठा के चलना है। स्टार्ट विद नंबर 1। आपको 1 से यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से क्या करना है बच्चों, स्टार्ट। गो टिल यू रीच द नंबर 7। और कहाँ तक जाना है आपको, नंबर 7 तक आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक आपको जाना है। देन टर्न अराउंड एंड कम बैक। फिर आपको वापस मुड़ना है और वापस आ जाना है नंबर 1 तक। यहाँ से चलते हुए फिर से आपको वापस यहीं पर पहुंचना है नंबर 1 पे। इफ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स। अगर आपका पैर बॉक्स के बाहर चला गया तो आप आउट हो जाएंगे, तो आप हार जाएंगे। यही तो गेम है। कौन सा गेम है ये, हॉप स्कॉच। ठीक है, ट्राई करके देखना। आगे देखिए लिखा है, When you were playing 1 राउंड। जब आप एक राउंड खेल रहे हैं इस गेम का, तो डिड यू जंप। क्या आपने जंप लगाई थी, हाँ बिल्कुल लगाई। नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए जंप करना पड़ेगा तभी तो पहुंचेंगे, तो हम लिखेंगे यस, जंप की। अगला है डिड यू होप। क्या आपने खुद के, आप खुद के एक नंबर से दूसरी तरफ, बिल्कुल खुद के, तो हम लिखेंगे यस। अगला है डिड यू हैव फन। क्या आपको मजा आया गेम खेलते हुए, तो मुझे तो आया भाई, तो मैं लिखूंगा यस। अगर आपको आया तो आप भी लिखिए यस। लास्ट है डिड यू काउंट द नंबर्स व्हाइल प्लेइंग। क्या आपने जब ये गेम खेल रहे हैं तो नंबर्स काउंट किए कि हम 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं या 4 पे हैं, फिर आगे हमें 6 पे जाना है, ऐसे काउंट किया था नहीं, हमने किया था, तो हम लिखेंगे यस, काउंट किया था। इस तरह से चारों सवालों के जवाब हो गए, आंसर आ गए। आगे चलते हैं बच्चों। लिखा है लेट्स राइट। हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं, वर्ड दिख रहे हैं आपको बॉक्स में, जैसे डांस लिखा हुआ है, होप लिखा हुआ, एस्केप, स्लीप, बेंड, जंप, ईट, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के लिए ये जो नीचे बॉक्स खाली हैं इनमें भरना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है एच और उसके बाद में ब्रैकेट खाली है, फिर लिखा हुआ है पी, तो इसमें हम लिख देंगे ओ। ये हो जाएगा हॉप। हॉप मीन्स होता है फुदकना। हॉप मीन्स क्या होता है, फुदकना। ये बच्ची देखिए लास्ट में ये खेल रही है हॉप, फुदकते हुए खेल रही है ना, इस तरह से है। तो आप इस तरह से मिलान नहीं करेंगे तब भी चलेगा, मैचिंग ना करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। उसके बाद में एस, फिर 2 बॉक्स खाली हैं, फिर पी, तो इसके हम बॉक्सेस में लिखेंगे, एस के बाद में के, फिर आई, फिर पी, हो जाएगा escape। ये वाला वर्ड यहाँ पर आ चुका है, escape। उसके बाद में escape कौन कर रहा है, इधर ये बच्ची देखिए खेल रही है रस्सी को, रोप escape गेम खेल रही है ना। फिर देखिए लिखा एस, उसके बाद बॉक्स खाली है, इसमें लिखेंगे एल, फिर ई, फिर से ई लिखेंगे, फिर पी, हो जाएगा स्लीप। स्लीप मीन सोना। लास्ट में जो बच्चा है वो सो रहा है, दिखा आपको, ये सो रहा है। उसके बाद में लिखा है बी ई, फिर बॉक्स खाली है, फिर डी, तो इसमें हम लिखेंगे एन, हो जाएगा बेंड। बेंड मीन्स होता है मुड़ना, ये बच्चा मुड़ रहा है, अपनी बॉडी को बेंड कर रहा है। फिर है देखिए डी, फिर बॉक्स खाली है, लिखेंगे ए, फिर एन, फिर सी, फिर ई, हो जाएगा डांस। डांस मीन्स डांस करना, नाचना। आप सभी लोग नाचते होंगे घर पे खुशी से। अब आगे देखिए लिखा है ये बॉक्स टी बना हुआ है, तो हम आगे इसमें खाली बॉक्स में लिखेंगे जे,
यू एम और पी हो जाएगा जंप। जंप मीन्स क्या होता है? कूदना। जंप मीन्स क्या होता है? कूदना। ये बच्ची सबसे ऊपर फोटो में है, ये कूद रही है। फिर देखिए लिखा हुआ है ई और बाद में लिखेंगे हम ए टी, हो जाएगा ईट। ईट मीन्स खाना, बच्ची खा रही है अपने फूड के लिए। तो इस तरह से जो वर्ड्स बॉक्स में गिवन थे वो हमने भर लिए हैं और कंप्लीट कर ली अपनी एक्सरसाइज। पढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए इसका बी पार्ट है, राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। जो मिसिंग लेटर है, जो लेटर मिसिंग है पूरे वर्ड में से, उस लेटर को हमें भरना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या बन जाएगा? यहाँ पर पेन का फोटो दिया गया जिससे हम लिखते हैं। जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, दिखा आपको फोटो में, ऐसे ही पेन का फोटो दिया गया है। तो हम लिखेंगे पी ई एन, पेन। पेन मीन्स कलम, जिससे हम लिखते हैं। पेन मीन्स कलम। अगला फोटो है कैट का। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। तो सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली हो जाएगा। ऐसे ही अगला है डी ओ जी डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। फिर है नंबर दिया गया है, नंबर कितना लिखा है? 10। टी ई एन, 10। 10 मीन्स क्या होता है? 10। 10 नंबर को हम बोलते हैं 10। फिर आगे सितारा बना हुआ है जो आकाश में चमकता है, जैसे आप लोग चमकते हैं अपने अपने घरों में, आप भी एक अपने घर के सितारे हैं। तो एस टी उसके बाद में ए आ जाएगा, हो जाएगा स्टार। एस टी ए आर, स्टार मीन्स तारा या सितारा। उसके बाद में है बी यू एस, बस। बस में बैठ के आप लोग अपने स्कूल पढ़ने जाते हैं, नाना नानी के घर घूमने जाते हैं। फिर है एच एच आई, हो जाएगा एस एच आई पी, शिप। शिप मीन्स होता है जहाज। जहाज जो पानी में चलता है। उसके बाद में है जग, जे यू जी, जग। जग जिससे पानी पीते हैं। उसके बाद में हो जाएगा एफ ओ, आ जाएगा यहाँ पर एफ ओ एक्स। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, और लोमड़ी बहुत चालाक होती है। आपने चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी अपनी किताबों में छोटे पर, जब आप NC LKG में होते हैं, चालाक लोमड़ी वाली कहानी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो आपको मैं कभी पढ़ा दूंगा। आगे लिखा लेट अस स्पीक, हमको अब बोलना है। क्या बोलना है? देखिए पहले से मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे सारे लेटर्स एक ही पेज पर आ जाएं। इस तरह से मैंने छोटा कर लिया, सारे लेटर एक पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, क्या बोलना है? लेटर की साउंड। यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, कौन कौन से लेटर हैं? के है, एल है, एम है, एन है, ओ है। के से लेकर कहाँ तक? ओ तक लेटर्स हैं, के एल एम एन ओ। पहला लेटर है के। के फॉर कैटल दिया गया है। कैटल मीन्स होता है केतली, जिसमें चाय रखते हैं। केतली में चाय रखते हैं। फिर के फॉर काइट भी होता है। काइट मीन्स पतंग, पतंग उड़ाते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। फिर के फॉर की भी होती है। की मीन्स चाबी। आपके घर में ताला होगा, उस ताले की चाबी होती है, उसी चाबी को बोलते हैं इंग्लिश में की। अगला लेटर है एल। एल से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। एल फॉर लीफ सबसे पहला है। एल फॉर लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, और पत्ती पेड़ों पर होती है, पेड़ों की पत्ती होती है ना। फिर एल फॉर लॉयन वही होता है। लॉयन मीन्स शेर, जंगल का राजा। उसके बाद में एल फॉर लेमन। लेमन मीन्स होता है नींबू, खट्टा खट्टा नींबू खाते हो। फिर अगला लेटर है एम। एम फॉर माउथ दिया गया है। माउथ मीन्स क्या होता है? मुंह। आप सभी का मुंह होता है ना, जिससे आप लोग खाना खाते हैं। उसके बाद में एम फॉर मैंगो है। मैंगो मीन्स आम, जैसे आम चूस चूस कर खाते हैं। आप लोग चूस चूस कर खाते हैं आम। उसके बाद में कुछ लोग तो गुठली भी खा जाते हैं। खाते गुठली? नहीं, नहीं, गुठली नहीं खाते हैं, आम आम खाते हैं बस। गुठली को भून कर खाते हैं, खांसी में फायदा करती है ना, ऐसा बताते हैं लोग। अगला है एम फॉर माउस। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा।
चूहा, माउस को चूहा बोलते हैं ना। अगला लेटर है एन। अब एन से एन फॉर नाइन, नाइन मीन्स होता है 9 नंबर, 9 नंबर को 9 बोलते हैं। फिर एन फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स क्या होता है, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, घोंसला बनाती है ना चिड़िया, जिसमें अपने अंडे रखती है, उसमें से छोटे छोटे उसके बच्चे आते हैं। फिर एन फॉर नोज, नोज मीन्स क्या होता है, नोज मीन्स होता है नाक, आपकी नाक है ना, जिसमें आपकी सांस जाती है, प्राणवायु, सांस आप लेते हैं अंदर नाक से, बाहर छोड़ते हैं नाक से। अगला लेटर है ओ। ओ फॉर आउल, आउल मीन्स क्या होता है, उल्लू, उल्लू की हैं आंखें गोल। फिर ओ फॉर ऑक्स दिया गया है, ऑक्स मीन्स बैल होता है। जब आप लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके मम्मी डैडी डांटते हैं, कहते हैं बैल बुद्धि हो क्या, वही बैल। बैल कौन सा वाला, जो हल जोतता है खेत में। फिर है ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है संतरा, संतरा खाते हो, संतरा। इस तरह से हमने लेटर की साउंड कर ली है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, आगे देखिए क्या दिया गया है, देखिए आगे दिया गया है नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी इनिशियल साउंड को हमें नोटिस करना है। ईच रो में 3 रो दिए गए हैं, रो फर्स्ट ये है, रो सेकंड ये है और रो थर्ड ये रहा। ये तीनों रो में हमें इनिशियल साउंड जो वर्ड्स की है उसे नोटिस करना है और फाइंड द ऑड वन आउट, और जो ऑड है, जो साउंड अलग है, उसे हमें पहचानना है। तो उस पर हम सर्कल करते हुए चलेंगे जिससे पहचान रहे। तो सबसे पहला देखिए सी फॉर कैप दिया गया है, उसके बाद में एम फॉर माउस, एम फॉर मैंगो। तो एम फॉर माउस भी है, एम फॉर मैंगो भी होता है, लेकिन कैप एम से नहीं, कैप तो सी से स्टार्ट हो रही, इसलिए इसे कर देंगे हम सर्कल, जिससे हमारी पहचान बनी रहे। मैंगो मीन्स आम, एम फॉर माउस, माउस मीन्स चूहा, कैप फॉर टोपी, CAP कैप, कैप मीन्स टोपी, टोपी लगाते हो। अगला रो में देखिए एल फॉर लॉइन, एल फॉर लॉइन, लॉइन मीन्स शेर। एल फॉर लैम्प भी होता है, लैम्प जिसे जलाते हैं, जिससे रोशनी हो जाती है। फिर एच फॉर हैंड दिया गया है, तो हैंड अलग है, हैंड एच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे सर्कल कर देते हैं। जबकि लॉइन और लैम्प एल से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। फिर आगे देखिए NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, ये N फॉर नेस्ट है, ऐसे ही N फॉर 9 भी है, बट 6 एस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये डिफरेंट है, इसकी इनिशियल साउंड अलग है, तो इसलिए हमने कर दिया इसे सर्कल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा हुआ है प्ले टाइम, खेलने का वक्त हो गया। आप लोग भी खेलेंगे, लेकिन मेरे साथ यही वीडियो में। कैसे खेलेंगे देखिए, कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हैं, किसे। पहला है विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, आप अपने हाथों का बिना इस्तेमाल करे हुए टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक, आपको अपनी बुक के पेज पलटने हैं 1 बाय 1, एक एक करके पेज पलटना है। क्या आप कर सकते हैं ऐसा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। पलटेंगे, अगर हम मुंह से भी पेज पलटेंगे, जीभ से पलटेंगे पेज, तो एक एक करके तो नहीं पलटे जाएंगे, कभी 2 भी पलट जाएंगे, कभी 4 भी पलट जाएंगे, है ना। तो बिना हैंड का यूज करे हुए हम एक एक पेज को नहीं पलट सकते अपनी किताब के, तो मैं लिख दूंगा नो। अगर आप कर सकते हैं तो आप यस लिख लेना, ठीक है, लेकिन कैसे बताना होगा आपने कैसे किया है। अगला है सिट विद योर पार्टनर, अब आपको अपने दोस्त के साथ बैठना है। किसके साथ, अपने सहपाठी के साथ, सहपाठी मतलब दोस्त। लुक इनटू ईच अदर्स आई, अब आपको एक दूसरे की आंखों में देखना है, एक दूसरे की आंखों में देखना है। एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, और आपको ये देखना है कि कौन पहले पलक झपकाता है, किसकी पलकें पहले झपकती हैं, ठीक है। जिसकी पलकें पहले झपक जाएंगी वो हार जाएगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, आगे लिखा है लेट्स राइट, अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, राइट दीज लेटर्स, ये जो लेटर्स दिए गए हैं इन लेटर्स के लिए लिखना है। उसके बाद लिखा है सिंग द ABC सॉन्ग अगेन,
सिंग द ABC सॉन्ग अगेन। जो ABC वाला सॉन्ग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसे फिर से आपको गाना है। मन में आप गा लीजिए, याद आ जाए तो, नहीं याद आए तो फिर से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लेटर्स कौन कौन से दिए गए हैं? लेटर है देखिए कैपिटल क्यू, फिर स्मॉल क्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल यू, स्मॉल यू, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। ये लेटर्स दिए गए हैं और कैसे बनाने हैं ये भी बताया गया है। तो आप सीखिए और बनाइए। किस तरह से बनाएंगे देखिए, बनाइए मेरे साथ। तो लिखते हैं कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू को इस तरह से बनाइए। फिर बनाइए स्मॉल क्यू, फिर कैपिटल आर बनाएंगे आप लोग, फिर बनाएंगे आप लोग स्मॉल आर। अब आगे देखिए कैपिटल एस बनाएंगे इस तरह से, स्मॉल एस को ऐसे बनाएंगे, कैपिटल टी को ऐसे बनाएंगे, स्मॉल टी को ऐसे, कैपिटल यू को इस तरह से बनाएंगे, स्मॉल यू को इस तरह से, कैपिटल बी बनाएंगे, स्मॉल बी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, उसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू बनाएंगे, कैपिटल एक्स बनाएंगे, स्मॉल एक्स भी बनाएंगे, ठीक, कैपिटल वाई बनाएंगे, स्मॉल वाई बनाएंगे, कैपिटल जेड बनाएंगे, स्मॉल जेड बनाएंगे। इस तरह से हमने जो लेटर्स हैं वो अपने लिख लिए हैं। बच्चों बढ़ते हैं अब आगे, चलते हैं आगे। अब आगे लिखा लेट्स स्पीक, हमको बोलना है। ये लेटर साउंड फिर से आ गया। अभी हमने ऊपर ओ तक के लेटर साउंड पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पी से टी तक लेटर साउंड, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो पी फॉर पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल जिससे आप लोग लिखते हैं। उसके बाद पी फॉर पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन या घड़ा, पॉट मीन्स घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, ठंडा पानी रहता है। देसी फ्रिज बोलते हैं घड़ा के लिए, क्या बोलते हैं? देसी फ्रिज। फ्रिज में ठंडा पानी रहता है, ऐसे ही घड़े में भी ठंडा पानी रहता है। फिर है पी फॉर पैरट, पैरट मीन्स होता है तोता, पैरट मीन्स क्या होता है? तोता। अब अगला लेटर है क्यू, क्यू मीन्स क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बोलते हैं इसे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई प्रश्न पूछता है हमसे या कोई प्रश्न कहीं भी लिखा हुआ होता है तो उसके नीचे इस तरह से ऐसे उसके बाद में बना हुआ होता है, इसी लेटर को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए आगे है क्यू फॉर क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स होता है गुस्सा होना या नाराज होना, तो हम लिख लेंगे नाराज, नाराज होना। आप भी नाराज होते हैं ना अपने घर पे, लेकिन नाराज नहीं हुआ करिए अपने माँ बाप से। इस तरह से हो गया क्विल्ट मीन्स नाराज होना। फिर है क्विल, क्विल मीन्स होता है पंख, क्या होता है? पंख। इस तरह से आप लिखिए क्विल मीन्स पंख, याद कर लीजिए। अगला लेटर है आर, आर फॉर होता है रेनबो, रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। लास्ट चैप्टर में, आपकी बुक के लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आनंदीज रेनबो, आनंदी का इंद्रधनुष। ठीक है। आर फॉर रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब, गुलाब क्या है? फूल है गुलाब का। ठीक, आर फॉर हो गया गुलाब। अब अगला है आर फॉर रिंग, और रिंग मीन्स होता है अंगूठी, रिंग मीन्स अंगूठी, अंगूठी पहनते हैं उंगली में, रिंग फिंगर में पहनते हैं। कौन सी वाली फिंगर रिंग फिंगर होती है? सबसे आपकी छोटी फिंगर है उससे जो आगे है उसे रिंग फिंगर बोलते हैं, छोटी उंगली से पहले वाली उंगली के लिए रिंग बोलते हैं, रिंग फिंगर। अब आर के बाद में अगला लेटर है एस,
एस फॉर स्पून, स्पून मीन्स क्या होता है बेटा, चम्मच। इसी चम्मच से तो आप लोग खाना खाते हैं, और इसी चम्मच से चंदू की चाची ने चटनी चटाई थी, है ना। फिर एस फॉर स्वान, स्वान मीन्स होता है हंस। आप भी हंस के समान उड़िए और पवित्र रहिए, स्वच्छ रहिए। अगला है एस फॉर सेवन, सेवन मीन्स होता है सात, सात नंबर को बोलते हैं सेवन। फिर है टी, अगला लेटर है टी, टी फॉर टेन, टेन मीन्स दस, दस नंबर। टी फॉर टमाटो, टमाटो मीन्स होता है टमाटर, टमाटर खाते हैं ना, आहा टमाटर बड़े मजेदार। फिर टी फॉर टेबल, टेबल मीन्स होता है मेज, मेज पर हम लोग अपनी किताबें रखते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे लिखा हुआ है से द वर्ड अलाउड, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन्हें तेजी से बोलना हमें। सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड, अब उस पिक्चर को हमें सर्कल करना है जिसकी स्टार्टिंग साउंड अलग है, जिसकी स्टार्टिंग साउंड डिफरेंट है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला हमें करके दिखा दिया गया है। कैसे, देखिए ये जो कैप है, तो कैप स्टार्ट हो रही है, सी फॉर कैप होता है ना, जबकि जो यहाँ पर मोर का पंख है तो एफ से स्टार्ट हो जाएगा, एफ फॉर फीदर, फीदर मीन्स पंख। फिर है फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ऐसे ही एफ फॉर फिश, फिश मीन्स मछली। तो फिश, फॉक्स और फीदर तीनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि कैप है वो सी से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से ये डिफरेंट है और इसके लिए हमने कर दिया है सर्कल। अगले रो में देखिए, अगले रो में क्या दिया है, सबसे पहले बी, क्या दी गई है, बी, बी मीन्स होती है मधुमक्खी। फिर है बी से वेल, वेल मीन्स घंटी, घंटा बजाते हैं, पूजा करते हैं, या स्कूल में आपके घंटा बजता होगा। फिर है टी फॉर टमाटो, टमाटो टी से स्टार्ट हो रहा है तो ये अलग हो गया। बी फॉर बलून, बलून भी बी से स्टार्ट होता है, अलग क्या हो गया, टमाटो, तो इसे हम कर देंगे सर्कल। ऐसे ही आपको अपनी पेंसिल से करना है सर्कल, पेन से नहीं। आगे देखिए थर्ड रो में क्या दिया गया है, थर्ड रो में एच फॉर हैंड, एच फॉर हैंड, एच से स्टार्ट होता है। अगला है ए फॉर आंट, आंट में ए आता है स्टार्टिंग में। ऐसे ही एच फॉर हट, एच फॉर हट। फिर एच फॉर हॉर्स होता है, डिफरेंट क्या है, आंट अलग है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसे कीजिए सर्कल। आगे है फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखिए सबसे पहले वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, और वॉच स्टार्ट हो रही है डब्लू से, जबकि पी फॉर पेन ये पी से स्टार्ट होता है, पी फॉर पेन। फिर पी फॉर पॉट भी होता है, पी फॉर पैरट भी होता है। तो इन सब में देखिए फर्स्ट लेटर पी है, जबकि वॉच में पहला लेटर डब्लू है, इसलिए ये डिफरेंट है, इसे कर देंगे सर्कल। आगे दिया गया है प्ले टाइम, प्ले टाइम में क्या दिया है, होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ये पेज, ये जो पेज है आपको शीशे के सामने लेकर खड़ा होना है। कौन से शीशे में, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं सुबह सुबह जब कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं पढ़ने, तब। डू दे लुक द सेम इन द मिरर, अब आपको बताना है कि जब आपने शीशे में देखा तो ये लेटर ऐसे ही दिख रहे हैं क्या या उल्टे दिख रहे हैं। तो ऐसे नहीं दिखते हैं, लेटर बदल जाते हैं। एच तो ऐसा ही दिखेगा, एच ऐसा ही दिखेगा, लेकिन बी ऐसा नहीं दिख पाएगा, ए ऐसा नहीं दिखेगा। ए देखिए जब लड़की ने ए रखा है तो ये देखिए कैसा दिखा, है ना, सेम नहीं दिख पाया है। तो आप लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट, दे आर नॉट लुकिंग सेम, लुकिंग सेम, ये ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं, ये तो उल्ट पलट दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, लेटर बदले बदले से दिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ लिया है। अब आगे है पिक्चर टॉक, पिक्चर टॉक के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके ये चार सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये चारों सवालों के आंसर्स भी अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।
ठीक है।